हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 33वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 32 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 33वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि इस 33वें पार्ट के अंदर कुछ इस टाइप के प्रश्न होंगे। यानी कि आपका देखो दूसरा प्रश्न होने वाला है एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। पांचवा प्रश्न होने वाला है आपका लुप्त संख्या से संबंधित है। छठा प्रश्न होने वाला है आपका नंबर सीरीज से संबंधित है। आठवां प्रश्न होने वाला है आपका वेन डायग्राम से संबंधित है। यानी कि आज के इस रीजनिंग के 33वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 33वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, रमेश का विद्यालय उसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। यानी कि पहला प्रश्न आपको दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि रमेश का घर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है तो उसके विद्यालय से रमेश का घर किस दिशा में है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट दिशाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम पहले एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं दिशाओं का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इतना तो आपको पता होगा कि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है। तो ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा और नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। और देखो इस तरफ होती है पूर्व दिशा और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि रमेश का विद्यालय उसके घर के कहां पर है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो अब आपको यहां पर देखना है कि उत्तर पूर्व दिशा कहां पर हो जाएगी। तो यहां पर देखो ये क्या है उत्तर है और ये क्या है पूर्व। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। यानी कि यहां पर देखो रमेश का विद्यालय कहां पर है, तो रमेश का विद्यालय है यहां पर उत्तर पूर्व दिशा में। और यहां पर पूछा गया है कि यदि रमेश का घर उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है। यानी कि विद्यालय से बताना है कि रमेश का घर किस दिशा में है। तो यहां पर देखो यदि रमेश का विद्यालय यहां पर है तो उसका घर किस दिशा में होगा, तो उसका घर हो जाएगा इस दिशा में। अब यहां पर देखो कि ये कौन सी दिशा है, तो यहां पर देखो ये कौन सी दिशा हो जाएगी। तो यहां पर देखो यदि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं तो यहां पर देखो ये है क्या पश्चिम और ये क्या है दक्षिण। तो इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यानी कि रमेश का घर कहां पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। अब आपको देखना है कि दक्षिण पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि आप सभी के सामने सेकंड प्रश्न सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो यहां पर देखो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सीरीज को देखना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहां पर देखो सीरीज के अंदर क्या हुआ है 2 से 3, 3 से 6, 6 से 15, 15 से 45 और 45 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखो कि 2 से क्या हुआ है 3, तो क्या हुआ है 2 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार से आगे देखो 3 से क्या हुआ है 6, तो 3 से 6 कैसे हो जाएगा, तो 3 के अंदर हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से आगे देखो 6 से क्या हुआ है 15, तो 6 से 15 कैसे हो जाएगा, यानी कि हम 6 के अंदर +9 कर दें तो कितना हो जाएगा 15। अब इसी प्रकार से आगे देखो 15 से क्या हुआ है 45, यानी कि 15 के अंदर 30 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखो कि इस सीरीज के अंदर कोई लॉजिक लग रहा है क्या, नहीं, इसके अंदर तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। यानी कि इस सीरीज को हम इस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो दूसरा तरीका लगाएंगे कि इस सीरीज को हम किस प्रकार से सोल्व करें। तो यहां पर देखो क्या हुआ है 2 से 3, तो 2 से 3 ध्यान से देखो 2 से 3 कैसे हो सकता है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 1.5 के साथ। यदि हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से आगे देखो कि 3 से 6 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखो कि सर 3 का गुणा हम 2 से कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखो 6 से क्या हुआ है, 15। तो 6 से 15 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखो हम 6 का गुणा कर दें किसके साथ में, 6 का गुणा कर दें हम 2.5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 15। अब इसी प्रकार से आगे देखो कि 15 से 45 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखो यदि हम 15 का गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 45। अब यहां पर देखो एक बहुत अच्छी सीरीज बन गई है, यानी कि पहले क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है 1.5 से, उसके बाद में 3 का गुणा हुआ है किसके साथ में, 2 के साथ में। अब उसी प्रकार से आगे देखो फिर 6 का गुणा हुआ है 2.5 से, और उसके बाद में 15 से 45 लाने के लिए गुणा हुआ है 3 से। तो यानी कि पहले हुआ है 1.5 से, यानी कि 1.5 से गुणा, उसके बाद में 2 से गुणा, फिर हुआ है 2.5 से गुणा, और फिर क्या हुआ है 3 से गुणा। तो यहां पर देखो 45 से अगली संख्या लाने के लिए अब हम क्या करेंगे ना, तो अब क्या कर देंगे हम 45 का गुणा कर देंगे। यहां पर देखो 45 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, 3.5 के साथ में। तो यहां पर देखो 45 का गुणा हम 3.5 के साथ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 157.5, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हो जाएगी 157.5। अब आपको देखना है कि ये 157 पॉइंट आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृतियों में विषम आकृति की पहचान करें। यानी कि तीसरा प्रश्न विषम आकृति छांटने से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और इस प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने 4 आकृतियां दी हुई हैं, और इन चारों आकृतियों में से आपको एक आकृति विषम है उसको छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है। यहां पर देखो आकृति ए के अंदर देखो, यहां पर देखो हम कलर चेंज करते हैं, और यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर देखो पहले के अंदर क्या हुआ है, यानी कि एक क्या है, व्रत है, और दोनों के अंदर क्या है, एक एक व्रत है, और जो तीर का निशान है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर देखो, तो ऑप्शन बी के अंदर भी क्या है, एक एक व्रत है, और जो तीर का मुंह है वो क्या है, विपरीत दिशा में है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखो, तो ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी के अंदर भी एक एक व्रत दिया हुआ है, और तीर का निशान क्या है, सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को भी देखो, तो ऑप्शन डी के अंदर भी क्या है, एक एक व्रत है, और जो तीर का निशान है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यानी कि यहां पर ध्यान से देखो क्या हुआ है, यानी कि आकृति एक के अंदर क्या है, एक एक व्रत है, और जो तीर है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। यही सेम है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि जो तीर है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और एक एक क्या है, व्रत है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर क्या है, यानी कि एक एक तो व्रत है दोनों के अंदर, जो तीर है वो क्या है, एक ही दिशा के अंदर है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सी वाली आकृति है वो क्या हो जाएगी, सभी से अलग हो जाएगी। और ऑप्शन डी के अंदर भी क्या है, यानी कि एक एक तो व्रत है, और जो तीर का निशान है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन चारों आकृतियों में से जो ऑप्शन सी वाली आकृति है वो इन चारों में से 3 से क्या है, भिन्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो को रोक के आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर बोला गया है कि क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और यहां पर 8 है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करें इस प्रश्न को, तो यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो 1 से क्या हुआ है, 2, तो यहां पर देखो 1 से 2 कैसे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कि सर 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आगे देखो 2 से क्या हुआ है, 3, तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस
एक को और इस 2 को आपस में क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। यहाँ पर देखो 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से आगे देखो कि 3 से 5 कैसे हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 3 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखो कि 5 से क्या हुआ है, 8, तो यहाँ पर देखो 5 से 8 कैसे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 5 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर देखो 3 + 5 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, जो कि यहां पर दिया गया है। अब सेम रूल लगाएंगे कि इस 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखो पहले क्या हुआ है, 1 के अंदर +1 करके क्या लिखा गया है, 2। उसके बाद में इस 1 को और इस 2 को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया और जोड़ के कितना लिख दिया, 3। अब उसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्या हुआ है, यहां पर देखो इस 2 को और इस 1 को जोड़ के तो लिखा है कितना, 3। अब आगे क्या है, 5, तो यहां पर क्या किया है, इस 2 को और इस 3 को क्या किया, आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में क्या लिखा है, 5। अब इसी प्रकार से 5 से आगे क्या लिखा गया है, 8, तो क्या किया गया है, इस 3 को और इस 5 को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया और 5 और 3 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया, 8। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि इस 8 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को और 8 को आपस में काउंट कर देंगे। तो यहां पर देखो 5 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 + 8 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 13, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 13। तो अब आपको देखना है कि 13 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यह दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर कौन से होंगे। तो आपको इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को देखना है कि सीरीज के अंदर लेटर किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो पहले हमें दिया गया है AC, फिर दिया गया है DG, फिर दिया गया है HL और फिर दिया गया है MR, और इसके बाद में हमें बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर कौन से होंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक एक लेटर को लेकर आगे की ओर चलना है। तो यहां पर देखो क्या है, A से क्या हुआ है, D। तो यहां पर देखो कि A से D किस प्रकार से हो सकता है। तो यहां पर देखो A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और D कितने नंबर पर आता है, तो सर D आता है 4 नंबर पर। तो देखो 1 के अंदर हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर देखो 1 के अंदर हम +3 लेटर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 नंबर पर आता है D। अब इसी प्रकार से आपको आगे चलना है, D से क्या है, H। तो यहां पर देखो कि D से H कैसे हुआ है। तो D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, और H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है 8 नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, 4 के अंदर +4 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और 8 पे क्या आता है, H। अब इसी प्रकार से आपको आगे चलना है, H से क्या है, M। तो देखो H आता है 8 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर। तो यहां पर देखो H से M हुआ है, यानी कि 8 से क्या हुआ है, 13। तो यहां पर देखो 8 के अंदर हम +5 लेटर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 नंबर पर आता है M। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आगे की ओर चलना है। तो M से आगे कौन सा लेटर आएगा, तो यहां पर देखो पहले हुआ है 3, फिर हुआ है 4, और फिर हुआ है 5, यानी कि 3+, फिर 4+, फिर 5+। तो यहां पर कितना हो जाएगा, +6। तो यहां पर देखो M आता है 13 नंबर पर, और 13 के अंदर हम +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 19 नंबर पर आता है S। तो यहां पर देखो M के बाद में क्या हो जाएगा, सर S हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे S। अब इसी प्रकार से चलाना है हमें सेकंड लेटर वाली सीरीज को। तो यहां पर देखो हम चलाएंगे इसको, पहले क्या है C, और C से क्या हुआ है, तो सर C से हुआ है G। तो यहां पर देखो C कितने नंबर पर आता है, तो C आता है 3 नंबर पर, और G कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। तो 3 से क्या हुआ है, 7। तो यहां पर C के अंदर +4 लेटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो C के अंदर हम +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 नंबर पर आता है G।
अब यहां पर देखो, आगे देखो, यहां पर क्या हुआ है, जी से एल। तो जी से एल कैसे हो जाएगा, तो जी आता है 7 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। तो 7 के अंदर हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 नंबर पर क्या आता है, एल आता है। अब इसी प्रकार से आपको चलना है एल से आर पर। तो यहां पर देखो एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, और आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है 18 नंबर पर। तो 12 से क्या हुआ है, 18। तो 12 के अंदर हम क्या कर देंगे, 12 के अंदर हम +6 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 पर क्या आता है, आर। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, यानी कि सी से जी पर जाने के लिए +4 लेटर हुआ है। उसके बाद में देखो जी से एल पर जाने के लिए 5 लेटर प्लस हुआ है, और उसके बाद में देखो एल से आर पर जाने के लिए एल के अंदर कितना लेटर प्लस हुआ है, तो एल के अंदर +6 लेटर हुआ है तो क्या हो गया, आर। अब हम क्या करें कि इस आर के अंदर कितना लेटर प्लस करें कि आगे का लेटर ज्ञात हो जाए। तो यहां पर देखो +4 +5 +6 और फिर क्या हो जाएगा +7, यानी कि हम आर के अंदर +7 लेटर जोड़ देंगे तो अगली संख्या यानी कि अगला लेटर ज्ञात हो जाएगा। तो 18 नंबर पर क्या आता है, तो 18 नंबर पर आता है आर। और देखो 18 के अंदर हम +7 लेटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 और 7 हो जाएगा 25। तो अब आपको देखना है कि 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 25 नंबर पर आता है वाई। तो यहां पर देखो आर के बाद में वाई लेटर भरा जाएगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा एस और वाई, यानी कि ये 2 लेटर भरे जाएंगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अब आपको देखना है कि एस और वाई आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सर ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, यानी कि एस और वाई दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।